अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैपल सॉफ्टवेयर या कैलकुलेटर भी आप कह सकते हैं, आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। चूँकि पूरी बुक का एनालिटिकली कॉन्सेप्ट है और बहुत से बच्चों को बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है नज़र ना आने की वजह से मैथ्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। और इस सिलसिले में जैसे इंटीग्रेशन का ऑप्शन हमने जैसे ही प्रेस किया है, और अभी तो चूँकि आप लोगों ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैपल के ज़रिए आपको इसका आंसर यानी कि इंटीग्रेट अगर इसे किया जाए या इंटीग्रेशन लिया जाए, फिर सॉल्व फॉर एक्स, अगर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना हो, यकीनी तौर पे हमें अपने हाथ से और जहन से ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ हमें प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर बुनियादी प्रॉब्लम है कि हम अपने मसले को खुद हैंडल कर सकें, यकीनी तौर पे टीचरों को गाइड करना पड़ेगा। अब जैसे इंटीग्रेशन से मुतालिक सिंप्लीफाई है और इसका सॉल्व फॉर एक्स है, और इसके बाद इन केस के पूरा मेथड भी आपके सामने आ सकता है। इंटीग्रेशन में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं, उसके लिहाज से भी हम पता कर सकते हैं कि गर्ज़ ये है कि एक टॉपिक और उसकी तमाम डिटेल्स अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखना चाहें, तो हम इस वाले बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, तो हमारे पास पूरे का पूरा इसका सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि ये किसी दौर में मेरी सोच थी कि मुझे भी ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैंने इस सिलसिले में कंप्यूटर कोर्सेज़ किए, लेकिन हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आज 25 साल के बाद जो मैंने 25 साल पहले सोचा था, वो काम हो चुका है। तो अब फर्स्ट चैप्टर है और बेसिकली इसके अंदर कुछ इसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा और कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन की बात की, तो इसी तरह अगर जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ किया है, और साइन एक्स से रिलेटेड मुकम्मल इंफॉर्मेशन या हर सिलसिला आपको इसमें मिल सकेगा। जैसे कि अगर ग्राफ कैसे बनता है, वो आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा अगर हम अभी, चूँकि आप लोगों ने सेकंड ईयर नहीं पढ़ी, तो इसलिए ये बात का आपको आइडिया हो सकता है। इसी तरह इसे आइडेंटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन कि ये कौन सा फंक्शन है और इसको इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और आप जैसे ग्राफिकली तौर पे भी देख सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखा देता है। इसी तरह हम कॉनिक टॉपिक है हमारा एनालिटिकली, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, यानी कि ये चैप्टर्स एक सीक्वेंस में चलते हैं, जिसमें लाइन से लेके आपकी पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल शेप्स आती हैं। अब जैसे कि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि एक पैराबोला इक्वेशन अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली तौर पे मतलब सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर में लिखें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि वाई होता है, उसको अगर ज़ीरो लिख दें तो ग्राफ भी दिखा रहा है। और इस सूरत में अगर हम सॉल्व फॉर एक्स यानी एक्स की वैल्यू मालूम करना चाहें, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा इसे अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाया जाए, वो भी बता देगा, और डेरिवेटिव लिया जाए तो उसके लिहाज से भी इसका आंसर बता दिया जाएगा। इससे बड़ा और क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सोच मेरी आज से 25 साल पहले थी, क्योंकि 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको सेकंड ईयर का मैथ्स में क्या हो रहा है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और ना सिर्फ मैपल्स के नाम से जो ये सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा भी बहुत से हैं, और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर है। अब हमारे क्वेश्चंस के आंसर को ये बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ करके भी बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसका हमने इंटीग्रेट किया है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिस्क्रीमेंट जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में, बल्कि अब तो वो 9 क्लास 10 क्लास में ये टॉपिक्स चले गए हैं। डिस्क्रीमेंट इसका क्या होता है वो भी बताया जा रहा है कि 4 होता है। और चूँकि बुनियादी तौर पे जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, तो हमारे पास वो अगर 4-5 मेथड से होता है, तो वो अपनी पसंद के लिहाज से उसका आंसर दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, तो इसके आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर,
क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, ये 3 मेथड तो आपने सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। तो अगर कोई आम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने मेथड से उसका आंसर निकाल देता है, जबकि अगर हमारी बुक में क्वेश्चंस हो कि आप इसे क्वाड्रेटिक से करें या फिर फैक्टराइजेशन से करें, तो वो हमें इश्यूज़ होते हैं। तो अब चूँकि पूरे सेकंड ईयर का मैथ्स आपको, और इंशाल्लाह जैसी बुक आती है मुकम्मल तौर पे आपको उसको समझाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे जैसे बुक आए और उससे रिलेटेड आपको तमाम चैप्टर्स के बारे में और उनके क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।